मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने शेखर जोशी द्वारा लिखित गलता लोहा आरोह के गद्य खंड के इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसके अगले भाग को अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के आधे भाग में पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं, उसका आशय समझते हैं और आधे भाग में प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में भगवान मिल गए हों, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष। उनकी आंखों में पानी झलकने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर, मतलब अभी छुट्टियां बाकी थीं, तभी रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया को छोड़कर, उनसे बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहता था, उनका हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का वह साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे, मोहन कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन जरा आलू तो ला दे। मतलब कोई अड़ोस पड़ोस के भी उससे कुछ भी कह देता था और उसका ज्यादातर समय इसमें व्यतीत होता था। अब इसमें प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। वंशीधर को रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए। कैसे? वंशीधर अपने पुत्र को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, किंतु उनके पास साधन नहीं था। वे गांव से 4 मील दूर, जिसमें नदी भी पार करनी थी, ऐसे खतरनाक रास्ते पर अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते थे और उनकी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि वो लखनऊ भेजकर अपने बालक को पढ़ा सके। अतः जब बिरादरी के युवक ने उनसे कहा कि वो लखनऊ उसके साथ भेज दें, तो मानो उनके मन की मुराद पूरी हो गई। इसीलिए उन्हें लगा कि भगवान के साक्षात दर्शन मिल गए हों और इसीलिए रमेश के प्रति कृतज्ञता से उनकी आंखें छलक आईं। मोहन के पिता ने कहा, बिरादरी का यही सहारा होता है। यह कथन कितना सही सिद्ध हुआ। बंशीधर तिवारी को यह लगा कि बिरादरी के लड़के ने मर्यादा रखने के लिए मोहन को पढ़ाने का जिम्मा लिया है, किंतु यह वचन खोखला साबित हुआ। रमेश ने मोहन को पढ़ाने लिखाने के बजाय उससे घर के कामकाज लिए। नौकरों के जैसा उसके साथ व्यवहार किया। पढ़ाई लिखाई के नाम पर 8 तक पढ़ाया और उसके बाद छोटा मोटा काम सिखाकर चलता किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये दावा था कि बिरादरी का सहारा यही होता है, ये गलत साबित हुआ। रमेश कौन था और मोहन को किस उद्देश्य से लखनऊ लाया था? रमेश बिरादरी का लड़का था, नवयुवक था जो लखनऊ में रहता था। मोहन को वह इसलिए लाया था कि वह वहां लखनऊ में पढ़ाएगा लिखाएगा, किंतु मन ही मन वो इस उद्देश्य से नहीं लाया था। वास्तव में उसका उद्देश्य था कि उसे मुफ्त का नौकर मिल रहा था, जिसको बिना वेतन दिए सिर्फ फीस और खाने पर उससे अनेक प्रकार के काम करवाए जा सकते थे। लखनऊ में मोहन का समय कैसे बीता? लखनऊ में कहने को तो मोहन का घर था, वह उस घर का बालक की तरह से रह रहा था। घर की महिलाओं को चाची और भाभी भी कहता था, किंतु सभी उससे घर का काम करवाते थे। यहां तक कि मोहल्ले की चाची और भाभियों का काम भी वह किया करता था। इस प्रकार वह बस सबका नौकर बन के रह गया था। कभी दही लाना, कभी धोबी को कपड़े देना, कभी आलू खरीद के लाना, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार वो सिर्फ एक नौकर रह गया था
वो घर का बालक कहने के लिए था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।